सबको मेरा नमस्कार। मुझे पता है आप यहाँ कुछ नया सीखने आए हैं और मेरे पास आपके लिए कुछ मजेदार है। तो बिना वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पल्सर के बारे में। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। इतिहास में थोड़ा डुबकी मारते हैं तो बहुत समय पहले, उतना पहले जब मेरे सुंदर घने काले बाल हुआ करते थे, उस समय एक तारकीय शो घरता हुआ करती थी जिनका नाम जोसेलिन बेल था। वो भी बिल्कुल हमारी तरह ब्रह्मांड की इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में खोई हुई थी। 1967 में उनको एक असामान्य अंकन ने चौंका दिया। उस चीज का स्रोत बहुत तेज और नियमित था जिससे उसके क्वासर होने की संभावनाएं खत्म हो गई। मेरा मतलब है उसको बनने का सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लगा था। लेकिन जोसेलिन ने उसकी महत्वता को समझा और तब मेरे प्यारे साथियों कहानी शुरू हुई पल्सर की। पल्सर के बारे में और खोजते हुए हमें पता चला कि ये आकार में गोलाकार और सघन होते हैं। पता नहीं आप मेरा विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन ये छोटे शहरों जितने बड़े हो सकते हैं और हमारे सूर्य से ज्यादा मास के भी हो सकते हैं, मतलब लगभग मेरे शरीर जितना। और रोमांचक बात पता है क्या, ये विस्फोट हुए तारों का शेष भाग है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो आसमान में तारों के पास हमेशा कुछ टिमटिमाता हुआ देखा होगा। अगर नहीं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। पर सच बताऊं तो ना तो ये रोशनी टिमटिमा रही है और ना ही पल्सर सितारे हैं। पल्सर कभी कभी टिमटिमाते हुए दिख सकते हैं क्योंकि वह काफी तेजी से घूमते हैं। पल्सर सुपरनोवा से बने होते हैं। जब तारों का मास सूरज से 1.5 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है तब उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की कमी हो जाती है। वह खुद पर ही ढह जाते हैं। इसी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। इसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। इस शेलार डेथ की अद्भुत घटना के बाद न्यूट्रॉन्स की गेंद बचती है जो खुद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की काफी सारी परत होती हैं। इसलिए पल्सर तारे नहीं बन सकते, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के परिवार का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। तो ये तो बहुत सारा ज्ञान था। मैं आपको एक और मजेदार चीज बताती हूँ। तो सोचिए, आपके पास एक चीनी का टुकड़ा है। अब अगर हम एक पल्सर का चीनी के टुकड़े जितना माप लें तो वो लगभग 1 बिलियन टन के जितना होगा। और इतना वजन पता है किसका होता है? माउंट एवरेस्ट का। मजेदार है ना? उनका वजन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनका मास काफी घना होता है और ज्यादा मास होने का मतलब ग्रेविटेशन पुल ज्यादा। मैंने सुना है वैज्ञानिकों को बात करते हुए, वे कह रहे थे कि न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटेशन पुल धरती से 1 बिलियन गुना ज्यादा होता है। ग्रेविटेशन पुल ज्यादा होने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होना। इसी वजह से पल्सर का मैग्नेटिक फोर्स 100 मिलियन से 1 मिलियन क्वार्ट ट्रिलियन टाइम्स धरती से बड़ा होता है। काश मैं भी पल्सर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगा पाती। कम से कम दूसरे लोगों को अपने से दूर तो रख पाती। एक और चौंकाने वाली बात, क्या आपको पता है पल्सर 1 सेकंड में एक बार घूम सकता है, पर यह गति सबसे धीमे चलने वाले पल्सर की है। यह बात ध्यान रखिएगा कि पल्सर मेरे और आपसे दोनों से बड़ा है और शायद 40 किमी के अंदर आ रहे सभी लोगों को मिलाकर भी। उस हिसाब से यह गति कितनी अच्छी है। सबसे तेज चलने वाला पल्सर 1 सेकंड में 100 बार घूम सकता है। इन पल्सर को, जिन्हें हम मिली सेकंड पल्सर बुलाते हैं, ये बहुत चालू होते हैं। ये दूसरे स्टार का मोमेंटम और मैटर खा लेते हैं। जब भी वैज्ञानिक किसी पल्सर को किसी तारे की जान लेते दिखाई देते हैं तो वह उसे ब्लैक विडो या रेड ब्लैक स्टार बुलाते हैं। तो ये थी बात हमारे बड़े से ब्रह्मांड की कुछ छोटी चीजों की। सच बताऊं तो मेरा दिमाग पहले से इतने सारे ज्ञान से खत्म हो चुका है, तो फिर मैं चलती हूँ। मगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो बस आंख बंद कर लीजिएगा और मुझे याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।